नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई 26/11 के नृशंस आतंकी हमले में प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीरों को नमन किया। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने लिखा कि मुंबई 26/11 के नृशंस आतंकी हमले में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी वीर सुरक्षा कर्मियों को कोटि नमन एवं हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन अमर शहीदों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति ने भारत की आत्मा को सुरक्षित रखा। उनका बलिदान सदैव स्मरणीय और प्रेरणादायी रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत करना ही संविधान की मूल भावना है। हरियाणा विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने संविधान पर फूल चढ़ाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया। सीएम सैनी ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र को मजबूत सशक्त करना संविधान की मूल भावना है। हरियाणा सरकार संविधान की मूल भावना के अनुरूप नीतियों से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हमें बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के महान योगदान की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने दूरदर्शी विचारों और अथक परिश्रम से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक मजबूत, समावेशी और न्यायपूर्ण संविधान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। बाबा साहब ने दलितों, शोषितों और वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका दिया हुआ संविधान आज भी हमें एकजुट रखता है और हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। सीएम सैनी ने बताया कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की पहल पर इस बार संविधान दिवस देश भर में संविधान की प्रस्तावना के पाठ के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम को प्रस्तावना मैराथन नाम दिया गया। सभी राज्यों में होने वाले संविधान की प्रस्तावना के पाठ की निरंतर लाइव स्ट्रीमिंग किए जाने की योजना मंत्रालय द्वारा राज्यों के पंचायती राज विभागों के सहयोग से बनाई गई है। सीएम सैनी ने जानकारी दी है कि हरियाणा में सभी जिला स्तर पर स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र और पंचायत लर्निंग सेंटर पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य नागरिकों को साथ लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की अमर शहादत और अद्वितीय त्याग को समर्पित 15वीं शीश मार्ग यात्रा में पहुंचे। यात्रा के पावन अवसर पर सीआरपीएफ कैंप चंडीगढ़ में संगत सहित श्री गुरु साहिब के चरणों में श्रद्धापूर्वक शीश नवाया। सीएम सैनी ने लिखा कि श्री असीस गंज साहिब दिल्ली से लेकर श्री आनंदपुर साहिब तक की ये पावन यात्रा गुरु साहिब जी के अप्रतिम बलिदान से लेकर साहस, मानवता, धर्म की रक्षा के संदेश को पुनः जीवित करने वाला एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी प्रतीक है। गुरु घर की इस अनुपम कृपा ने हृदय को विनम्रता, शांति और सेवा भावना से परिपूर्ण कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में स्वयं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक ले जाने की पवित्र पालकी सेवा निभाई। पंच प्यारों की अगुवाई में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की गूंज के बीच संगतों ने विनम्रता और भक्ति से भरे इस क्षण का स्वागत किया। मुख्यमंत्री द्वारा निभाई गई ये सेवा सिख परंपरा में अत्यंत सम्मान और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। संगत की उपस्थिति में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सम्मानपूर्वक मुख्य पंडाल में लाया गया और अरदास करके विधिवत प्रकाशित किया गया। पूरे परिसर में श्रद्धा, भक्ति और शांति का वातावरण बना रहा। शहीदी दिवस के मुख्य कार्यक्रम में कीर्तन, गुरुबाणी पाठ, समागम और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पर आधारित विशेष प्रस्तुतियां भी शामिल रहीं। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती पर जो शहीदी समारोह है, इसमें राज्य स्तरीय समारोह में पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खुद सीएम ने गुरु ग्रंथ साहिब को शिरोधार्य सर पर लेकर वो आगे चले और इस पवित्र परंपरा को उन्होंने निभाया। पालकी सेवा उन्होंने निभाई, जिसे बेहद महत्वपूर्ण और सम्मानजनक माना जाता है।
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिले उपहारों को भी पर्यटक देख व खरीद सकेंगे। इसके लिए शिल्प मेले में खास स्टॉल लगाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक मिले 150 से ज्यादा उपहारों को सजाया गया। आपको बता दें कि पिछले साल भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री को मिले उपहारों को प्रदर्शित किया गया था। इनमें करीब 20,000 रुपए तक के सबसे अधिक कीमत के उपहार रखे हुए थे। इन्हें खरीद करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर आम पर्यटकों ने भी खास रुचि दिखाई थी। तो चलिए यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।